गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड राजनीति के साहसपूर्ण कार्यों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता समस्त गणतंत्री राष्ट्रों को स्फूर्ति प्रदान करती है। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है और इस देश का संविधान हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्व रखता है। स्विस संविधान में ऐसी विलक्षण बातें पाई जाती हैं जो अन्यत्र दुर्लभ है। स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पहला है प्राचीनतम गणतंत्र। स्विट्जरलैंड यूरोप का प्राचीनतम गणतंत्र है। स्विस गणतंत्र का जन्म 1848 में हुआ था। गणतंत्रीय शासन विधान को अपनाने के बाद अब तक स्विट्जरलैंड इसे अपनाए हुए है। रेपर्ड कहते हैं स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। दूसरा इसका महत्व है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र की राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में हमें दिखाई देता है और प्रमुख रूप से हम यह देखते हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक सभा, लोक निर्णय, आरंभक जैसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। अनूठी कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका भी अनूठी है जिसका उदाहरण संसार में बहुत कम मिलता है। इसमें संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुण मिलते हैं। यहाँ की कार्यपालिका बहुल है जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकी व्यवस्थाओं का अपूर्व समन्वय है। स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड का इसलिए भी महत्व है क्योंकि यह एक तटस्थ देश है और इसने अपनी तटस्थता को दोनों विश्व युद्धों के बीच कायम रखा है। यानी कि पहले महायुद्ध में भी यह तटस्थ रहा और इसने उस युद्ध में भाग नहीं लिया और द्वितीय महायुद्ध में भी अपने आप को इसने तटस्थ के रूप में ही स्थापित किया। यानी यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गुटीय राजनीति से बिल्कुल अलग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गुटीय राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है स्विस संविधान की विशेषताएं। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा और एक बहुत खूबसूरत देश है। रेड क्रॉस का केंद्र और घड़ियों का निर्माण स्थल है। इसका शासन विधान लोकतंत्र का एक विशिष्ट प्रकार है। बहुत पुराना लोकतंत्रात्मक राज्य हम इसे देखते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है निर्मित और लिखित संविधान। स्विस संविधान एक निर्मित संविधान है। मौलिक रूप से इसका निर्माण 1848 तथा उसके बाद इसका संशोधन सन 1874 में किया गया। निर्मित संविधान जैसा कि स्वाभाविक है यह लिखित है। इसका अधिकतर भाग लिखित कानूनों के रूप में हमें दिखाई देता है। इसमें 123 अनुच्छेद और 3 अध्याय हैं। यह संविधान अमेरिकी संविधान से बड़ा और भारतीय संविधान से छोटा है। दूसरा है कठोर संविधान। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है। इसे आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। इसे संशोधित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास होना चाहिए और उसके बाद जो मतदाता और कैंटन हैं उनके बहुमत से संविधान में संशोधन होता है। हालांकि अमेरिका के समान इतना कठोर तो नहीं है लेकिन फिर भी यह कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली। स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी गई है और यहाँ का जो संघ है वह एक मजबूत संघ है। इस संघ में 20 पूर्ण और 6 अर्ध कैंटन शामिल हैं। ये कैंटन स्वेच्छा से इस संघ में शामिल हुए हैं।
स्विस संघ का निरालापन इस बात में भी है कि यह केवल राजनीतिक संघ ना होकर एक सांस्कृतिक संघ भी है। यह वस्तुतः अनेक भाषाई और धार्मिक विविधता और जातियों का संघ है। फोर्थ है गणतंत्र। स्विट्जरलैंड का संविधान गणतंत्र या गणराज्य की स्थापना करता है। और हम गणतंत्र किसे कहते हैं? जिस देश का मुखिया निर्वाचित होता है वह गणतंत्र होता है। जैसे भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ये एक गणतंत्रात्मक देश हैं। स्विस संघ में शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है और स्विस राष्ट्रपति एक शक्ति संपन्न राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका। यह अपने आप में एक अनूठी विशेषता है कि यहाँ एक बहुल कार्यपालिका है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा होता है। इन सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है और इन 7 में से प्रत्येक बारी बारी 1 वर्ष के लिए सरकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रपति बन जाता है और दूसरा उपराष्ट्रपति। इनमें केवल जो 7 सदस्य हैं इनमें अध्यक्ष में और बाकी सदस्यों में कोई अंतर नहीं होता है और ये अपने अपने विभाग के लिए उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्र की सर्वोच्च अधिशासी समिति का यह सभापति मात्र होता है। और एक तरह से हम ये देखते हैं कि ये राष्ट्रपति राज्य प्रधान की भूमिका तो निभाता है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री के लिए हम कहते हैं कि वो समकक्षों में प्रथम है, इस तरह की भूमिका इसके द्वारा नहीं अपनाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आज दुनिया से प्रत्यक्ष लोकतंत्र विलुप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ आज भी प्रारंभिक सभाएं हैं जहाँ पर स्विस जनता एकत्र होकर अपने लिए कानूनों का निर्माण करती है। जनमत संग्रह की व्यवस्था है, यानी कोई भी विधेयक जनता की मर्जी के लिए रखा जाता है। आरंभक की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जनता को कानून बनाने का अधिकार है, यानी जनता अपने कानून का प्रारूप बनाकर संसद के सदनों के समक्ष रख सकती है और यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ सफल रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट है निराली संसदात्मक व्यवस्था। स्विस शासन व्यवस्था में संसदात्मक व्यवस्था है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि संसदात्मक के साथ साथ यहाँ अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के गुण भी दिखाई देते हैं। संसदीय व्यवस्था वाले देशों में 2 तरह की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाम मात्र की और वास्तविक। और अध्यक्षात्मक में एक ही कार्यपालिका होती है और वो है राष्ट्रपति। यहाँ पर बहुल कार्यपालिका है। स्विस कार्यपालिका इस दृष्टि से संसदीय है कि वहाँ वह कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन निरालापन इस रूप में है कि अगर संसद इस कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आती है तो अविश्वास के कारण उसे पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और इस दृष्टि से वो अध्यक्षात्मक है। स्थायित्व की दृष्टि से अध्यक्षात्मक है स्विस कार्यपालिका और एक तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कहीं मिलजुल कर भी काम करती हैं, तो इस रूप में हमें वो संसदीय नज़र आती है। नेक्स्ट है निराली व्यवस्थापिका। स्विस संसद के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। दोनों ही सदनों की शक्तियां समान है। जैसे अमेरिका में सीनेट शक्ति संपन्न है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन शक्ति संपन्न है, जबकि यहाँ दोनों को ही समान पदी बनाया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार एवं सामाजिक उद्देश्यों का व्यापक रूप में समन्वय। स्विट्जरलैंड में हम यह देखते हैं कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इस संविधान में न केवल एक अधिकार पत्र शामिल किया गया है, बल्कि इस अधिकार पद को संगठित रूप में स्वीकार भी किया गया है। अनुच्छेद 37 से 40 तक नागरिकता एवं राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति। स्विस संघीय व्यवस्था में न्यायालय की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है, जैसे कि भारत और अमेरिका में हम देखते हैं। संघीय कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार यहाँ संसद को है, न्यायालय को नहीं।
साथ ही साथ यदि कैंटन का कोई कानून संघीय संविधान के विरुद्ध है तो संघीय न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैंटनों की स्वायत्तता। यहाँ कैंटन पूर्ण स्वायत्त हैं। कैंटनों के अलग अलग संविधान हैं। कैंटनों को वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो स्पष्ट रूप से संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। स्विस नागरिक राज्य मंडल की अपेक्षा कैंटनों को अधिक चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कैंटन का हूँ और कैंटन भी मेरा है। नेक्स्ट है गतिशील संविधान। यह एक गतिशील संविधान है। यह समय के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। सेना का प्रावधान। पूर्व के संविधान में संघ सरकार को स्थायी सेना रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन नए संविधान के अनुसार अनुच्छेद 58 की धारा 1 में यह माना गया है कि स्विट्जरलैंड की एक संघीय सेना होगी और सेना का गठन सैन्य सिद्धांतों के तहत किया जाएगा। उदार संविधान। स्विस संविधान व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है और इस धारणा पर आधारित है कि राज्य व्यक्तियों के लिए है, यानी जो राज्य है वह व्यक्ति के लिए है और राज्य का कार्य प्रमुख रूप से व्यक्ति के हितों की पूर्ति करना है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विट्जरलैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी यहाँ पर किसी भी धर्म को मान्यता न देने की बात की गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म एवं दार्शनिक विश्वास के चयन और उनके पालन की स्वतंत्रता है, लेकिन यह माना गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म विशेष को स्वीकार कर सकता है, लेकिन वह राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से स्विस विधान की ये कुछ विशेषताएं हैं। अगर हम इस विधान की तुलना अमेरिका से करें तो हम पाएंगे कि स्विस संविधान और अमेरिकी संविधान दोनों लिखित हैं, दोनों निर्मित संविधान हैं, दोनों कठोर संविधान हैं। स्विट्जरलैंड और अमेरिका दोनों ही जगह संघात्मक शासन को मान्यता दी गई है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और अमेरिका में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कार्यपालिका की दृष्टि से हम देखें तो स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है और अमेरिका में एकल कार्यपालिका है। न्यायपालिका की दृष्टि से हम देखें तो स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका की स्थिति दुर्बल है और अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम वहाँ के दोनों जो व्यवस्थापिका है उसके दोनों सदनों को देखें तो स्विट्जरलैंड में दोनों सदनों को समान अधिकार हैं, जबकि अमेरिका में सीनेट अधिक शक्तिशाली है। स्विट्जरलैंड में संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण है। कहीं वो हमें संस्थात्मक नज़र आती है और कहीं हमें वो अध्यक्षात्मक नज़र आती है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। दलीय प्रणाली के स्थान पर हम देखें तो स्विट्जरलैंड बहुदलीय प्रणाली वाला देश है और अमेरिका में केवल 2 ही राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। और वहाँ की अगर राजनीतिक व्यवस्था को हम देखें तो स्विट्जरलैंड शांत राजनीतिक वातावरण वाला देश है, यानी कि स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक वातावरण है वहाँ शांत है, उथल पुथल की स्थिति हम वहाँ नहीं देखते, जबकि अमेरिका राजनीतिक हलचलों वाला देश है। तो इस तरह से स्विस संविधान और अमेरिकी संविधान में हम कुछ ये अंतर हमें दिखाई देते हैं। और अगर हम इसी स्थिति को ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, अनिर्मित संविधान है, लचीला विधान है। ब्रिटेन में संघात्मक नहीं एकात्मक शासन है। ब्रिटेन में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ब्रिटेन में एकल कार्यपालिका है। वहाँ भी दोनों सदनों की स्थिति अलग अलग है। अमेरिका में हाउस ऑफ कॉमन्स अधिक शक्ति संपन्न हमें नज़र आती है। ब्रिटेन में भी द्विदलीय प्रणाली है और ब्रिटेन राजनीतिक हलचलों वाला देश है। धन्यवाद।